आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष उदाहरणों, अनुभवों तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकालना। एक ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम का निर्धारण किया जाता है, आगमन विधि कहलाती है। सामान्य नियमों का निर्धारण किया जाता है, आगमन विधि कहलाती है। इस विधि में तर्क करते हुए विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट से तो सामान्य की ओर आगे बढ़ते हैं तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते हैं। इस विधि के 4 पद होते हैं। आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा है उदाहरणों के आधार पर संभावित नियम निष्कासन या निरीक्षण, तीसरा है नियमों की सत्यता निर्धारित करना, सामान्यीकरण, चौथा है नियमों की सत्यता की पुष्टि करना, परीक्षण। अब देखते हैं आगमन विधि के गुण। आगमन विधि में क्या क्या गुण हैं। पहला आगमन विधि का गुण है इस विधि द्वारा ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है क्योंकि यह विभिन्न उदाहरणों पर आधारित होता है। दूसरा है इसमें बालक सदैव नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है। तीसरा नियम है इसमें बालक की तर्क, विचार एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। चौथा नियम है यह बालक की सूक्ष्म बुद्धि एवं सूझ की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। पांचवा गुण है इसमें बालक की रुचि का विकास होता है जिससे विषय सरल बन जाता है। अब देखते हैं आगमन विधि के दोष। आगमन विधि में क्या क्या दोष हैं। पहला इसका दोष है बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात समय का काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा जो दोष है कभी कभी इसके निर्णय भी अशुद्ध होते हैं क्योंकि इसमें कुछ सीमा तक संभावना प्रायिकता की जा सकती है। तीसरा जो दोष है इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है। चौथा जो दोष है अप्रशिक्षित शिक्षक इस प्रणाली का उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। नया जो टीचर बना हो वो इस विधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाता है। अगला जो नंबर होता है वो निगमन विधि का होता है, डिडक्टिव मेथड। यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत या पूरक होती है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को पहले से ही एक सूत्र अथवा नियम बता देता है। छात्र अभ्यास द्वारा इस नियम की सत्यता जानने का प्रयत्न करता है। इसमें छात्र केवल उस नियम या अथवा सिद्धांत का उपयोग करता है, मतलब छात्र के खुद का दिमाग काम में नहीं लेता, वो शिक्षक द्वारा बताए गए सूत्र अथवा नियम का पालन करके ही उपयोग करता है। इस विधि में सामान्य नियम से विशेष अथवा इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु जब यह आगमन विधि के पश्चात प्रयोग में लाई जाती है तो इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बीजगणित, त्रिकोणमिति, अंकगणित तथा मेंसुरेशन। अब देखते हैं निगमन विधि के गुण। पहला गुण है इसका, निगमन विधि में बालक को अधिक परिश्रम नहीं करना होता है। दूसरा गुण है कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तीसरा गुण है यह विधि उपयुक्त तथा संक्षिप्त होती है किंतु प्रश्न का हल एक सूत्र के आधार पर होता है। प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध, स्पष्ट और अंतिम होता है। यह स्मरण शक्ति विकसित करती है। चौथा गुण है नवीन समस्याओं का समाधान इस विधि द्वारा किया जा सकता है। पांचवा गुण है इस विधि द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानार्जन की गति को तीव्र करती है। अब देखते हैं निगमन विधि के दोष। पहला दोष है इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। दूसरा जो दोष है गणित प्रारंभ करने वालों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। जिन बालकों ने हाल ही में गणित शिक्षण प्रारंभ किया है उनके लिए यह काफ़ी जटिल प्रतीत होती है। तीसरा जो दोष है उसके द्वारा छात्र की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है, इस कारण रटने की आदत पड़ जाती है। चौथा जो दोष है बिना उदाहरणों के सूत्र समझने में कठिनाई होती है तथा वे इसका सही प्रयोग भी नहीं कर सकते। छात्र के में आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। सूत्र के सही ढंग से समझाए बिना जो है प्रश्न का हल करना असंभव होता है विद्यार्थियों के लिए।